आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़े ही शानदार अंदाज में एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन। जी नाजरीन, 3 फरवरी 2024 बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे के करीब सर के पी पुट्टन्ना शेट्टी टाउन हॉल, संपंगी, रामनगर, बैंगलोर शहर में बड़े ही आलिशान पैमाने पर रजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल का एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाया गया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि मोहतरमा बेनज़ीर बेग साहिबा बहुत सारे और भी इदारों से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उन तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जिम्मेदारान और स्कूल्स के दूसरे काम करने वाले जैसे कि सफाई, क्लीनिंग करने वाले और स्कूल स्टूडेंट्स को घर से स्कूल तक छोड़ने वाले तमाम ऑटो ड्राइवर्स को भी इस प्रोग्राम में बुलाकर उनकी इज्जत अफजाई की गई। इस शानदार जश्न और प्रोग्राम में एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने अपने टैलेंट, हुनर का बेहतरीन अंदाज में मुजाहरा करते हुए सभी के दिलों को जीता। बता दिया जाए कि मोहतरमा बेनज़ीर बेग साहिबा के ज़ेर क़ियादत में ये स्कूल इंटरनेशनल आलमी सतह की बुलंदियों को छूने की कोशिशें कर रहा है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि बैंगलोर शहर में वाक़े बिस्मिल्लाह नगर में एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल पिछले 30 सालों से बच्चों को बेहतरीन तालीम देकर उनके फ्यूचर को अच्छे अंदाज से संवार रहा है। एनुअल डे के इस मुबारक मौके पर मोहतरमा बेनज़ीर बेग साहिबा ने इस बात का ऐलान किया कि ये एक्सीलेंट इंग्लिश स्कूल बहुत जल्द इंटरनेशनल आलमी मुकाम हासिल करेगा। ये स्कूल बिस्मिल्लाह नगर से शुरू होकर अब पूरी दुनिया में फैलने की तैयारी कर रहा है। बता दिया जाए कि इस सालाना जलसे में बड़ी बड़ी समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत फरमाई, साथ ही बच्चों के वालिदैन ने भी बड़ी भारी तादाद में यहाँ शिरकत फरमाई। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सभी की तवज्जो मरकूज कर ली। सभी बच्चों ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ पढ़ाई, स्टडीज में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में आगे और नंबर 1 है। इस सेलिब्रेशन का मकसद बताते हुए मोहतरमा बेनज़ीर बेग साहिबा ने यह कहा कि बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने, उन्हें आने वाले कल में खुद एतमाद और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर साल ये एनुअल डे सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार एनुअल डे सेलिब्रेशन की मजीद तफसीलात। पूरी दुनिया डॉक्टर बेनज़ीर बेग को जानती है। अच्छा प्रदर्शन है। आप लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप हमारे स्कूल में शामिल हो सकते हो। स्कूल में आप सब पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, गा सकते हो और नाच भी सकते हो। हमें खाना भी मिल सकता है। हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नाश्ता और लंच प्रोवाइड किया जाएगा। तो नहीं है तो फीलिंग इंडिया और बेस्ट सॉन्ग एंड बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर डेडिकेटेड टू फीलिंग इंडिया। तो अब हमारे बच्चे बेस्ट एम्प्टी टिफिन लेकर आएंगे और यहाँ आपको सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। सो बिग हैंड टू फीलिंग इंडिया। नोबडी वाज हियर एक्सेप्ट द रेस्ट एंड इट वाज अ गुड न्यूज़ टू ऑल द एक्सीलेंट चिल्ड्रन। हमारे सारे बच्चों के लिए ये मौका मिलेगा, ब्रेकफास्ट एंड लंच। एक ऐसा स्कूल बनेगा ये बिल्कुल फ्री होगा और एक ऐसा स्कूल बनेगा जहाँ पे आपको सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा खाना, न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। थैंक यू चिल्ड्रन फॉर सच अ गुड एंड लवली परफॉर्मेंस। नाउ एक रिक्वेस्ट। Get over here tonight. I tell you what you like. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby. I really blow your mind. Oh boy, make your mind up with
रागाताला नाट्यम नटराज सुंदरम And free of cost for all our excellent children. खतरा तब भी तो जिंदा है खतरा खतरा Yellow University, New Delhi. He has an MBA degree from University of Pennsylvania. आपने कुरान की एक आयत तिलावत की थी इस मौके के शुरू में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। तो वहाँ से शुरू होता है पढ़ाई का सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस। खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं पूछा, तुम्हारे को क्या चाहिए, घर चाहिए, वतन चाहिए, पैसा चाहिए और कुछ चाहिए, ऐसा नहीं पूछा। सिर्फ एक ही बात पूछा, पढ़ो पढ़ो, और इसके नाम, रब के नाम पे पढ़ो जो तुम्हारे को पैदा किया। तो पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और ये पढ़ाई का इम्पोर्टेंस काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी देता है। वो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ नहीं सकते, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनके। तो इस फिक्र की वजह से वी हैव कम अप विद दिस मित्रा फॉर लाइफ। मित्रा फॉर लाइफ का माना ये है, मित्रा का माना एक दोस्त होता है। एंड हु इज़ ए फ्रेंड? दोस्त कौन होता है? जो हमारे को हमारी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, वो दोस्त होता है, राइट? रिश्तेदार को हो जाते हैं, रिश्तेदार आर ऑलवेज देयर विद अस, वी डोंट हैव ए चॉइस ऑफ रिश्तेदार, दे कम विद द पैकेज। लेकिन दोस्त जो होता है वो कभी भी जो हमारे बुरे वक्त में काम आता है वो दोस्त होता है। एंड दैट इज़ वाई वी स्टैंड फॉर मित्रा फॉर लाइफ। मतलब एक दोस्त जो आपके बच्चे की ज़िंदगी को बनाना चाहता है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम को समझना चाहता है कि ये बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। अगर से आप देखेंगे एजुकेशनल मेथडोलॉजीज अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी काफ़ी बढ़ रही है, और काफ़ी स्कूल में दे हैव साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स रखे हैं, काउंसलर भी रखे हैं काफ़ी स्कूल में साइकोलॉजिस्ट भी रखे हैं। सो दैट मीन्स टू से कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये जो बच्चे का प्रॉब्लम है ये सिर्फ पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चे में कुछ कमी होती है तो उसको जांचना बहुत ज़रूरी है, उसको मानना बहुत ज़रूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करने से हम वो बच्चे को एग्जैक्टली कैसा करके हेल्प कर सकते हैं। An award of 3 daughters, and it is identified the personality, potential she has. She has good leadership potential, and she is very committed. And I want daily wage parents. So providing them quality education, that is the main goal of me studying here, and improving my quality of education and influencing others to improve their teaching in the way, and giving the students the best experiences they can get. And today was the first day here in the college here. All the faculty members, all the volunteers have helped us through all the process, and it was such a quick and easy way to get around the college. It just felt like I was studying from 2 years in the same college, although it was the first year of my college.
बुलाने पर आए। हमारे एरिया में गुलबर्गे में जो भी प्रॉब्लम है ताहिर भाई से सोल्यूशन। इसे कॉर्पोरेटर थे, इनकी वाइफ भी कॉर्पोरेटर है। थोड़ा सामने ले लो चेयर। या बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, सिर्फ हमारे बुलाने पे आप बस एक फोन कॉल पे आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे ताहिर भाई जो इनकी वाइफ की कॉर्पोरेटर हैं आगे अपनी पॉलिटिकल फील्ड में बहुत आगे बढ़े और चंद दिनों के बाद हम उनको एमएलए के तौर पे भी यहाँ पे बुलाएं। बहुत ही दुआओं के साथ ताहिर भाई, और बहुत मेहनत करते हैं ताहिर भाई, एंड ऑलवेज देयर फॉर ऑल द पीपल ऑफ आवर गुलबर्गा, वेरी हार्ड वर्किंग। और मैं ही नहीं बल्कि हमारे सारे एरिया को ना इतना अच्छा बना दिया है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारा एरिया कैसे हो गया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑल द वे। इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, इल्म का जेवर जहानत का नूर हो जिसमें, वो एक औरत कई नस्लें सुधार सकती है। वो एक औरत कई नस्लें सुधार सकती है। सुबह से देख रहा हूँ आप लोग जो इतने शानदार पैमाने पर बैठे हैं, आपकी खुशियां देखकर एक और शेर बोल के मैं अपनी निकालूंगा। इम्तिहान में बच्चे जवाब लिखते, मालूम है ना आपको, आंसर लिखते हैं, लेकिन एक लड़का क्या किया, जवाब लिखने की बजाय, आंसर लिखने की बजाय एक शेर लिख दिया। शायरी मालूम है ना? तो वो लड़का लिखा, मैडम नंबरों की कुंजी तेरे हाथ है, नंबरों की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। और पेपर चलने वाले ग्रेजुएशन टीचर बहुत ही काबिल तरीन थे, मैडम बेनजीर के जैसे शेर का जवाब अगर मुझ जैसे टीचर होते तो 100 में से 100 नंबर देते थे, लेकिन ऐसे काबिल तरीन टीचर थे, उन्होंने शेर का जवाब शेर में लिख दिया। बच्चा लिखा था, नंबरों की कुंजी तेरे हाथ है, नंबरों की कुंजी तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। तो उन्होंने उस शेर के नीचे जवाब लिखा, किताबों की गठरी तेरे साथ थी, किताबों की गठरी तेरे साथ थी, अगर याद करता तो क्या बात थी, अगर याद करता तो क्या बात थी। एक साथी ने, सब लोग परेशान थे, बाहर घरों के बाहर आकर जो है चटाई गादी वगैरह ना डाल के आराम कर रहे, भूकंप आया, जंगल आया तो सब लोग मर जाते मिलके। ऐसे में हमारे एक शायर दोस्त थे, सुकून इत्मीनान से ठहरे थे, ताहिर साहब हम सब घूमते हुए निकले कासिम बेग साहब के घर के आगे से, देवर हमारे दोस्त है कासिम बेग एरिया कॉर्पोरेटर, तो जल्जले के ताल्लुक से मैं आपको शेर सुनाता हूँ बोले, और यकीनन आपको भी पसंद आ जाएगा। उन्होंने कहा, आ भी जाए जलजला तो गम नहीं, आ भी जाए जलजला तो गम नहीं, जलजले से डरने वाले हम नहीं, जलजले से डरने वाले हम नहीं, जलजले के साथ हूँ बरसों से मैं, मेरी बेगम जलजले से कम नहीं हुई। मेरा Thank you, ma'am. I had to give me this opportunity to be here. I'm coming from a rural area, and I've done graduation from Aditya Muslim University. So I'm very happy to see you all here. I have just 2 lines to say. उर्दू में बात तो इकबाल उर्दू के बहुत बड़े पोएट हैं, उन्होंने कहा था, एंड मैं उनसे काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने कहा था कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ इकबाल से, और उन्होंने कहा था कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही मीन्स ईगल, बाज भी कह सकते हैं उर्दू में, कि तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी आसमां और भी है।
मेरे आगे अभ्यास का और भी है। तो इकबाल क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट से, इस कौम से इकबाल क्या चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ईगल बने। ईगल क्यों? और भी परिंदे हैं वो भी प्रवास करते हैं, ईगल ही क्यों? क्योंकि ईगल का जो स्ट्रगल है, आप शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि एक वक्त आता है ईगल की जिंदगी में कि उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो मरने के किनारे हो जाता है। लाइक उनकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खाने के काबिल नहीं रहता, पर बड़े हो जाते हैं कि उड़ नहीं सकता। वक्त आता है कि शायद ये मर जाएगा, लेकिन ईगल क्या करता है? वो दर्द से गुजरकर पत्थर पर अपनी चोंच मार मार कर उस चोंच को तोड़ देता है, और जब उसकी नई चोंच आती है तो वो अपने पुराने परों को अपने जिस्म से नोच देता है। तकलीफ दे तो ये है, लेकिन जब उसके नए पर आते हैं तो फिर वो आसमानों की सैर करता है। तो इकबाल हमसे क्या चाहते हैं? इकबाल हमसे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, हमारे कौम के जो बच्चे हैं, वो शाहीन बने। मैम के लिए बस एक शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड डे का हमारा पैगाम यही है सर कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर बना सके। और अभी आपने देखा कि हमने एक किवानी क्लब ऑफ रज़ा जो लॉन्च किया है, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एक स्कूल को इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन मिलता है। और हमारा कन्वेंशन जो है ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट मंथ, उसमें हमारे स्कूल का पूरा प्रोजेक्ट पेश किया जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। और हमारे सारे मेंबर्स आए और देवर देयर, मतलब दिल्ली से आके जो है इतना उन्होंने समय दिया और क्लब को एक फॉर्मली जो है लॉन्च किया गया है। और इससे हम ये भी संदेश देना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि सिर्फ एक्सीलेंट स्कूल यहाँ बेंगलोर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में काम करेगा। क्लब बेसिकली जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च हुआ है, और ये क्लब बेसिकली बच्चों के लिए काम करता है। तो जो इनको किसी भी किस्म की पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए जो भी सपोर्ट हो, और जो इंटर वॉलंटियर्स काम करते हैं वो सब मिल के बच्चों के लिए मतलब कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें और बहुत सारी नई चीज़ें दुनिया भर से ला सकें। 30 साल में इदारा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है? 30 साल में तो बहुत लंबी जर्नी है। बस मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हम बिस्मिल्लाह नगर से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल गए। तो यहाँ के स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़ी फील्ड में गए हैं, और हमारी दुनिया के मतलब यूएस एंड ऑल दैट तो जैसे कोई छोटी चीज़ है हमारे बच्चों के लिए। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उनके प्रोग्राम वहाँ पर हुए हैं, और अब मौका मिल रहा है कि हमारे बच्चे जो है वहाँ पे जाके दूसरे बच्चों को हेल्प करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आइंदा के मंसूबे क्या हैं? आइंदा के हमारे इरादे और ये हमारे नेक ख्यालात ये हैं कि हमारे स्कूल का और बेंगलोर का और हर एक मुसलमान बच्चा तालीम याफ्ता हो और तालीम के ज़रिए अपनी पहचान बताए, ना कि सिर्फ इस्लाम के नाम पे। काफ़ी सारे NGOs आपके साथ हैं जी, इनके ज़रिए आप क्या करना चाह रही हैं? हम सब मिलकर काम करते हैं, और सब मिलकर मतलब होता है नेटवर्क। आपने देखा होगा सारे प्रोग्राम में विजन इंडिया, फीडिंग इंडिया, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं जो ये बच्चों के लिए सुविधाएं लेकर आती है। जैसे आपने देखा कि वो स्पेक्स का काम कर रहे हैं, बच्चों को आँखों का प्रॉब्लम है वो कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मित्रा फाउंडेशन भी है? मित्रा फाउंडेशन तो हमारे लिए बच्चे समझे एक संजीवनी बूटी जैसा है, जो स्लो लर्नर्स के लिए, मेंटली बच्चों के लिए भी काम करते हैं।